यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमारा सुफल भाज। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाज। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। रात काज कीन्हे हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रभु की कृपा भयो सब काजु, जन्म हमारा सुफल भाजु। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे नैनों की नगरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे नैनों की नगरिया में राम है, राम है। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। मेरे रोम रोम के हैं राम ही रमैया। मेरे रोम रोम के राम ही रमैया। सांसों के स्वामी मेरी नैया के खिवैया। सांसों के स्वामी मेरी नैया के खिवैया। कण कण में है राम, त्रिभुवन में है राम। कण कण में है राम, त्रिभुवन में है राम। नीले नभ की अटरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। जन्म जन्म का जिनसे है नाता, जन्म जन्म का जिनसे है
मन जिनके पलछिन गुन गाता, गुनगुन में है राम, रुनझुन में है राम, गुनगुन में है राम, रुनझुन में है राम। सारे जग की डगरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम, मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे नैनों की नगरिया में राम है, राम है। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। जहाँ कहीं देखूं वहीं राम जी की माया, जहाँ कहीं देखूं वहीं राम जी की माया। सबके ही साथ मेरे राम जी की छाया, सबके ही साथ मेरे राम जी की छाया। सुमिरन में है राम, दर्शन में है राम, सुमिरन में है राम, दर्शन में है राम। मेरे मन की मुरलिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम, मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। मेरे नैनों की नगरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम राम, मेरे तन में है राम राम। श्री राम जय श्री राम, 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 श्री राम जय श्री राम। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूंजी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सियावर राम जय जय राम, विराटानंद राम जय जय राम। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। उन्हें सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भाजू। रामवंत के सुन रघुराया, चापर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, सहसा मुख न जाय सो बननी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन अति भाय, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाय। कहु तात के भाग्य जानकी, रहती करती रक्षा सो प्राण की। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल
हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर राम जय जय राम, विराटानंद राम जय जय राम। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु दर्शन की आस में जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलती नहीं। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, ये बिना कहे ही अच्छी है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, तेहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, विचलत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुनय ननिको अपराधा, विसरत प्राण करई हठि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन सवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिररागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेग चले प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीति। सियावर राम जय जय राम, विराटानंद राम जय जय राम। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र कोमल हो गए। उन्होंने कहा, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? साधक जन समझ रहे हैं ना कि वो दुख नहीं है जिसमें निरंतर हरि सिमरन होता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी होती है जब आपका भजन सिमरन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही क्या है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले ही आएंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तो बदले में क्या उपकार करूं? मेरा मन भी तुम्हारे सामने काफी नहीं झुक रहा। हे पुत्र, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, बरियाई जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने पूजिय विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, त्रिभु जीति आनि भी जानकी। सुन कपि तुहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन में नाही, देखे कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू।
प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अहंकार से मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर राम जय जय राम, विराट नंद राम जय जय राम। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण द्वारा सुशोभित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सभी तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि केसीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन करि पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कहि परम निकट बैठावा, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, साखा मृग के बड़े मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, राधि सिंधु हाटक पुर चारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा नलहि, जारि सकै खलु तूल, सियावर राम जय जय राम, सर्व ज्योति राम जय जय राम। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। ये लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता अपने अपने लोक को चले। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन्न पायनि, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहउ भवानी, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, सुनि प्रभु वचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयस दीजे, कौतुक देखि सुमन बहु वर्षि, तब ते भवन चले सुरहर्षि, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर और भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ बजूथ, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालु बरूथ, सियावर राम जय जय राम, सर्व ज्योति राम जय जय राम।
वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पहाड़ हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वह इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, जितै कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छ्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन बयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, पर की बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाथ भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चेकरहि। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और अनेकों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वह उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वह बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वह कैसे शोभा पा रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। चित्तरहि दिग्गज डोल, महि गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न गावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहहि। यह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनि। जनु कमठ खर पर सर्पराज सुलिखत अभिचल पावनि। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। ए विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर। सियावर राम जय जय राम, सर्व ज्योति राम जय जय राम। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके
आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा द्वारा भी आपका भला नहीं हो सकता। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। मुहा निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। तंत करश हरिसन परिहरौ, मोर कहा अति हित ही अधरहु। समझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। श्री राम जी के बाण सर्प के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। सियावर राम जय जय राम, सर्व ज्योति राम जय जय राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण मंदोदरी की वाणी सुनकर खूब हंसा। वह बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपने जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही रावण सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहो। तब वह सब हंसे और बोले कि इसमें सलाह की कौन सी बात है, आपने देवताओं को और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। श्रवण सुनी सतता करिबानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवै मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सहित बड़ी हासा। हस कहि बेहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदोदरी हृदय कर चिंता, गयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूछे सि सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मर्श कर रहु। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्री, वैद्य और गुरु भय या आशा से हित की बात न बताकर प्रिय बोलते हैं तो इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। किन तीनों का? राज्य का, शरीर का और धर्म का। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। सियावर राम जय जय राम, पूर्ण ज्योति राम जय जय राम। रावण
उनके लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति कह रहे हैं। इसी समय विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वह अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ हो तो भी कोई भला नहीं कहता। ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अचित अनादि अनंता, सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुण सागर